प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। कल मैंने आपको कैलेंडर और क्लॉक से रिलेटेड आपको 11 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज पुनः अगले सेगमेंट में आपको नंबर 12 से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको कैलेंडर का भी क्वेश्चन होगा और क्लॉक का भी क्वेश्चन होगा। तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी छात्र छात्राओं से कहना ये है कि इस चैप्टर को जरूर देखें और आप सीखें, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आइए हम 12 नंबर से डिस्कशन करते हैं। तो 12 नंबर में आपको दिया गया है, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दिसंबर 25 यानी आपका एक वर्ष में मई 25 से लेकर 25 दिसंबर तक के दिन को जोड़ देना है इसमें। तो अगर आपका कितना दिन है आपका, कि 25 मई, यानी मई में आपका कितना दिन रह गया, 6 दिन मई में हो गया। जून में कितना दिन हो गया, 30, जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर है आपका 25। ये आपका कौन कौन सा महीना हो गया, ये हो गया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका जोड़ होता है कितना, 214 दिन। अब 214 दिन को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका शेष कितना बच जाएगा, 4। यानी रिमेनिंग जो आपका बचा, शेष जो बचा वह कितना बच गया, 4। तो अब आपका कह रहा है इसमें कि रविवार, तो इस रविवार में हम क्या करेंगे, इस रविवार में हम 4 को जोड़ देंगे। हम 4 दिन हम जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी आपका हो जाएगा गुरुवार, यानी थर्सडे। और यही गुरुवार जो है आपका, थर्सडे जो है आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आपका आसान है। ये गुरुवार थर्सडे जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 25 मई से लेकर 25 दिसंबर तक के दिन को जोड़कर जो 214 दिन होता है, 7 से उसको डिवाइड कर देंगे। जो शेष बच जाएगा वह दिन जो रविवार है उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा अगला दिन निकल जाएगा। तो हमारा आंसर आया गुरुवार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका हो जाएगा शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। कैसे, कि हम क्या करेंगे, यहां पर कहा कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन,
यानी आपका हम क्या करेंगे कि रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार, मंगल, बुध यानी बृहस्पति, और फिर आपका क्या हो जाएगा यानी शुक्रवार। तो यहां पर आपका क्या है शुक्रवार, शनिवार, बुधवार। तो यहां आंसर क्या आ सकता है? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट विल द डे आफ्टर टुमारो बी? तो शुक्रवार होगा, तो हमारा आंसर हो गया शुक्रवार। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे, बुध, बृहस्पति, यानी सोमवार में क्या हो गया कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी हमारा क्या हो गया फ्राइडे हो गया। यानी मंडे में सोमवार में हम क्या किए कि 4 दिन को जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया शुक्रवार। सिंपल है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन आपका क्लॉक का है। क्या कह रहा है कि एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी और अगली बस सुबह 9:35 बजे छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी? तो सिंपल है कि हमारा टाइम जो है अगली बस 9:30 बजे छूटेगी, यानी 9 बजकर आपका कितना हुआ 35 मिनट। इस 9:35 में कह रहा हर 30 मिनट पर एक बस रवाना होती है, तो 30 मिनट को माइनस कर दिए तो हमारा बच गया 9:05। अब कह रहा है कि एक बस 10 मिनट पहले ही छुट्टी है, यानी 9:05 में हम 10 मिनट को जोड़ देंगे तो हमारा जो क्या होगा कि कितने बजे यात्री क्लर्क को जो सूचना दी गई, तो 9:15 में, यानी आंसर हमारा क्या होगा 9:15। सिंपल है कि यहां 9:35 में 30 मिनट घटा दिए हम, क्योंकि रवाना होती है तो 9 हर 30 मिनट पर, और अगली बस जाना है 9:35 में, तो 30 मिनट माइनस कर दे तो 9:05 हो गया। और ये 9:05 में फिर कह रहा है कि एक पूछताछ के एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, यानी 9:05 में 10 मिनट जोड़ देंगे तो 9:15 में उसको यात्री को सूचना क्लर्क ने सूचना दी, इसलिए 9:15 हुआ। क्लियर है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो अगर हमारा जो है ये घड़ी है बना हुआ मान लिया जाए, और इसमें क्या कहा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो कितना बज रहा है, कितना बजे कह रहा है 4:30। तो 4:30 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक और ये आपका हो गया 4:30 बजा, तो 4:30 बजे जो है यह क्या हो जाएगा यहां पर 1 मिनट इसको और भी सुधार दिया जाए। यहां जो होगा आपका वह क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हुआ, इसको फिर से हम बना देते हैं। देखिए क्या है कि यहां पर यहां जो दिया गया है आपका कितने बजे है
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। तो 4.5 का मतलब हुआ कि आपका जो घड़ी है वह आपका यहाँ और यहाँ, ठीक है, यही हुआ। तो क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो ये अगर आपका नॉर्थ हो जाएगा तो क्या कह रहा है, तो घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किधर हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में। ये किधर हो जाएगा, घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये अगर आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो घंटे की सुई जो होगी वह किधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो सिंपल है आपका। तो ये क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह भी देखिए है कि एक घड़ी 4:30 बजे, यहां भी समझ सकते हैं, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई जो है आपका, मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर, यानी मिनट का जो सुई है यह किधर दिखा रहा है, यह आपको वेस्ट डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा, तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, तो घंटे की सुई की दिशा क्या हो जाएगी आपका, साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये यानी दक्षिण और पश्चिम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी, तो आपका 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। याद रखना है, 11 यानी 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 12 बजे जो है वह कॉमन है आपका, तो एक कम हुआ, तो 24 घंटा है, तो 11 दूना कितना हो गया, 22 बार। यानी एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी, 22 बार। इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 6 एवं 7 के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ कब होंगी। सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, 6 एवं 7, तो 6 बजे यानी 6, हर जो आपका होता है वह 5-5 मिनट का होता है, ठीक है। 12 पंचे 60, यानी 6 बजा है तो 6 पंचे कितना हुआ, 30। इस 30 को क्या करेंगे हम, 12/11 से इसको हम गुना कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। 12/11 कैसे आया, तो इसके क्लॉक के कंसेप्ट में आइए आप। तो पूरा घड़ी जो 360 डिग्री का होता है, तो एक बार अगर पूरा चक्कर लगाएगी आपको 60 मिनट में जो है आपका क्या होती है, घंटे की सुई 5 मिनट से बढ़ जाती है ना। तो कितना हो जाएगा, 12/11, 60 बटा आपका कितना हो गया कि यहाँ 60 मिनट यानी 5 यानी 11, 12/11। अब ये हो गया 300, 12×3 = 36, 360/11, तो 11×3 = 33, यानी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ जो होगा 6 बजकर आपका कितना मिनट हो जाएगा, यह आपका जो होगा यह कितना हो जाएगा, 6:32 पूर्णांक में होगा। ये 32 पूर्णांक ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका ये है 32 पूर्णांक कितना है, 8/11 मिनट। इसको ध्यान में, ये छूटा हुआ है ना। तो यहां पर हो जाएगा कितना, यही आंसर आ जाएगा कितना, 6 बजकर आपका कितना है, 6:32 है समय लिखा हुआ। तो यहां पर आप दे दीजिए कितना, 6 बजकर आ जाएगा कितना,
32.8/11 मिनट। इसको याद रखिएगा। यही आंसर हो गया, ए हो गया। सुधार लीजिएगा, है ना। किसी ऑप्शन में सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा एरर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6:32.8 कुछ नहीं करना है। 6 पंचे 30, जो पहला रहेगा ट्रिक बता देते हैं। पहले है 6, तो 6 पंचे 30, उसको 5 मिनट से गुना कर दीजिए और उसको 12/11 से गुना कर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। कभी अगर मौका मिले तो नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर जाकर क्लॉक के कंसेप्ट को आप डिटेल देख सकते हैं, तो वहां पर हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल बताया है। तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलें। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी कितने डिग्री पर। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 12 बजे से जो है 5 बजे तक, 12 बजे से इसको 5 बजे तक कितना हुआ, 5 बजे तक कितना हुआ आपका 5 घंटा हो गया। 5 घंटा और कितना है आपका 10 मिनट, तो कितना हुआ 10:10 में कुल घंटे की संख्या कितनी होगी, 5 जोड़ कितना हो जाएगा, 10/60। तो ये कितना हो गया आपका 5 जोड़ 10/5, 10:10 में कुल घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये हो गया कुल घंटों की संख्या। कुल घंटों की संख्या कितनी हो गई, निकाल लेंगे। 5 जोड़ 10/60 यानी 31/60 हो गया। 31/60 घंटा। तो आपको क्या कह रहा है, एक घंटे में घंटे की सुई जो है वह आपका कितना बनाता है कौन, एक घंटे में कितना, एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण। एक घंटे में सुई जो है, सुई कितने घंटे का कोण बनाती है, आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 31 बटा कितना है 6 को क्या करेंगे हम 30 से गुना कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, तो 31 बटा ये 6 है आपका। यहां पर आपका कितना हो गया 31/6। तो ये कितना हो गया 155 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले तो 12 बजे से 5:10 तक, तो 5 घंटा तो क्लियर हो गया। और 5:10 जो हुआ कितना हुआ 10/60 यानी 31/6, यानी 1 घंटा में जो है वह सुई कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री के कोण से 31/6 को हम गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 155 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका क्लॉक का और कैलेंडर का, यानी ये चैप्टर जो आपका था ये आज एंड हो गया। फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी और हम बताएंगे और क्या क्या प्रश्न हो सकता है। तो आज का है मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। मुश्किल जो होता है वह उन लोगों के लिए है जो हार से निराश हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, वही जीवन में मजबूत होते हैं और वही जीवन में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।